आप YouTube चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। सबसे पहले तो जो एक इंसिडेंट जिसको लेकर के बहुत सियासत की गई, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पंजाब और वफाकी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो है, इन दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सरकार को भारी पड़ गई हैं। हुआ यह है कि उन्होंने जो सानिया हुआ सवात में, वहाँ पे जो लोग मौजूद थे सयाह, उनके साथ जो कुछ हुआ, इंतज़ामिया की बहुत बड़ी गफलत थी। वहाँ की सूबाई हुकूमत को इसके लिए बंदोबस्त करना चाहिए था, मैकेनिज़्म बनाना चाहिए था। देर आए दुरुस्त आए, अब कुछ चीज़ें ठीक की जा रही हैं। रेस्क्यू के बंदोबस्त भी बेहतर किए जा रहे हैं, क्योंकि रेस्क्यू वालों के पास इंतजाम थे ही नहीं, चीज़ें थी ही नहीं जिनके ज़रिए से वो इन शहरियों की जानें बचा सकते। अरबों रुपए के बजट हैं, कहाँ जाते हैं इसकी इंक्वायरी भी होनी चाहिए। लेकिन जो तजावज़ात हैं वो अब हटाई जा रही है, पानी का रास्ता साफ़ किया जा रहा है, जिसकी वजह से प्रेशर बन जाता है और फिर बहाव इतना तेज़ हो जाता है पानी का कि वो अनकंट्रोलेबल होता है। देखिए, सैलाब पूरी दुनिया में आते हैं, लेकिन लोगों का सिस्टम बहुत अच्छा काम करता है। वो बर वक्त वार्निंग जारी करते हैं। वार्निंग देने के मल्टीपल तरीके होते हैं। फिर जितने इदारे हैं वो हरकत में आ जाते हैं। जो ख़तरनाक जगह है वहाँ पे ड्यूटियाँ लग जाती हैं लोगों की, और अगर कोई फंस जाए तो फिर उसको निकालने के लिए रेस्क्यू का प्रॉपर एक सिस्टम होता है। पाकिस्तान में ये नहीं है, कहीं भी नहीं है। लेकिन इसके ऊपर जब सियासत की पंजाब ने और वफाक ने, ये दो सूबों की जानिब से जो उनकी हुकूमतें हैं, इन्होंने अपने अपने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को कहा कि जी ये मौका गनीमत जानो और अटैक कर दो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पे। तो सोशल मीडिया सार्फिन ने फिर लेने के देने इनको पड़ गए। सोशल मीडिया सार्फिन की वजह से उन्होंने निकाल निकाल कर इनकी हुकूमतों की नाअहलियों के सबूत सामने रखना शुरू कर दिए। कभी वो अस्पतालों की हालत दिखा रहे हैं, कभी बच्चे वहाँ पे जाबहक हो रहे हैं वो दिखा रहे हैं, कभी वो दिखा रहे हैं कि अस्पतालों के अंदर पानी भरा हुआ है, कभी दिखा रहे हैं गलियों और सड़कों पे पानी भरा हुआ है, कभी गली मोहल्लों के अंदर जो कचरे के ढेर हैं वो दिखाए जा रहे हैं, सड़कों और रास्तों की सूरत सामने रख रहे हैं। तो एक एक ऐसी चीज़ जो पंजाब हुकूमत ने बहुत बुरी की है, इनकी नालायकी, इनका नकम्मापन, वो सारा कुछ निकाल कर सामने रखा जा रहा है। और वफाक के साथ भी यही किया जा रहा है। तो जब आप एक चीज़ को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करते हैं, एक अफसोसनाक वाक़े को, तो उसके बाद वापस वही चीज़ आपके ऊपर आती है। और अगर नालायकी का और नकम्मेपन का कोई एक मुकाबला करवाया जाए तो मुझे नहीं लगता कि शरीफ ख़ानदान का कोई मुकाबला कर सकता है। इन्होंने लगभग 30-40 साल इक़्तिदार के मज़े लिए, लेकिन एक भी अस्पताल ऐसा नहीं बनवा पाए जहाँ पे ये अपना इलाज करवा सकें। एक भी स्कूल ऐसा नहीं बनवा पाए जहाँ पे ये अपने बच्चों को पढ़ा सकें। एक भी सिस्टम ऐसा डेवलप नहीं कर सके जो इनके रहने के काबिल हो। ये फिर भागते हैं पाकिस्तान से बाहर और उन मुल्कों में जाकर रहते हैं जहाँ पे इनकी औलाद खुश रहती है। इनकी ईदें, शबरातें, इनके त्यौहार वो बैरून मुल्क ही होते हैं। बहरहाल मीडिया या आज़ाद शहरी जो है वो इस पर तनकीद कर सकते थे जो खैबर पख्तूनख्वा में हुआ और जो दरिया स्वात के अंदर इंसिडेंट पेश आया, बड़ा अफसोसनाक। मीडिया को भी तनकीद का हक़ है, जो आम शहरी हैं पाकिस्तान के उनको भी तनकीद का हक़ है। लेकिन कम से कम जो दूसरे हुक्मरान हैं जिन्होंने नाअहलियों और नालायकियों के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, बदउनवानियों के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, वो किसी सूरत भी तनकीद नहीं कर सकते। ये चेहरे इस काबिल नहीं है कि ये दूसरे के ऊपर तनकीद करें कि तुमने अच्छा काम क्यों नहीं किया। हालात इनके ये हैं नाजरीन के इस वक्त तनख्वाहों में भरपूर इजाफे से पेट नहीं भरा। वज़ीरों का, हुकूमत के अरकान का, पार्लियामेंटेरियंस का। आप सब जानते हैं कि इन्होंने बहुत ज़्यादा तनख्वाहें बढ़ाई हैं। कई 100% तनख्वाहें बढ़ा दी गई, कई गुना बढ़ा दी गई। जब सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह बढ़ाने की बात आती है तो कहते हैं 5%, 10%, और जब ये अपनी तनख्वाह बढ़ाते हैं तो कई 100% बढ़ा देते हैं। तो तनख्वाहों से जब इनका पेट नहीं भरा तो अब इन्होंने किया यह है कि वज़रा के दफ्तरों की तज़ीन व आराइश का काम शुरू करवा दिया कि जितने वज़ीर हैं ना उनके दफातर को सजाया जाए, बेहतरीन फर्नीचर, बेहतरीन खूबसूरत चीज़ें, कारपेट्स, ज़बरदस्त काम किया जाए, नई नई चीज़ें लाकर वहाँ पे रखी जाएं। तो 7 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी जो है वो दी गई। मोहसिन नकवी साहब का जो दफ्तर है सिर्फ वहाँ, उसके लिए 5 मिलियन की तज़ीन व आराइश के ऊपर जो है वो रकम खर्च की जाएगी। ये है नादरीन इनके अल्ले तल्ले और इनकी तरजीहात। यहाँ ये बड़े खुश होते हैं, ज़बरदस्त काम करते हैं। आप वज़ीर आला हाउस में चले जाएं, चाहे पंजाब में चले जाएं, खैबर पख्तूनख्वा में चले जाएं, इवन सिंध में चले जाएं तो आप हैरान ही हो जाएंगे। गवर्नर हाउसेज में आप चले जाएं, बलूचिस्तान में भी बेशक चले जाएं। मैं सूबों की बात कर रहा हूँ, वफाक की भी बात नहीं कर रहा।
तो आप परेशान हो जाएंगे कि जिस तरह का सामान वहाँ पड़ा हुआ है या जिस तरह की लग्जरी लाइफ वो लोग गुजार रहे हैं। लेकिन जब आप किसी सरकारी दफ्तर में जाते हैं जहाँ पे अवाम ने आना होता है, हत्ता कि आप अदालत में आते हैं जहाँ पे अवाम ने आना होता है, तो आप हैरान रह जाते हैं कि क्या ये वही मुल्क है, क्या ये उसी निज़ाम के तहत चलने वाली जगह है। तो जहाँ गरीब आदमी ने आना है, आम आदमी ने आना है, उसका बेड़ा गर्क किया हुआ है, और जहाँ इन्होंने खुद रहना है उसको आलीशान बनाया हुआ है। बार बार डीसी के घरों के और दफातर की तज़ीनो आराइश की जाती है, उनकी दीवारें तामीर की जाती हैं, उनके ऊपर नए नए डिज़ाइन बनाए जाते हैं, और ये सिलसिला पाकिस्तान में बड़े लंबे अरसे से चल रहा है। तो अशराफिया का पाकिस्तान कुछ और है, आम आदमी का पाकिस्तान कुछ और है। जब इमरान खान साहब को इक़्तिदार से निकाला गया था, उस वक्त जो डाटा अवेलेबल था उसके मुताबिक 16 अरब डॉलर के ज़खायर इमरान खान साहब छोड़ कर गए थे कौमी ख़जाने में। 16 अरब डॉलर कहा जाता है कि वो छोड़ गए थे। अब एक बार फिर जो है वो ज़खायर बार बार कम हो जाते हैं। इस हुकूमत को पैसे जमा करने आते ही नहीं, ना इन पे कोई भरोसा करता है, बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, पाकिस्तान में सरमायाकारी बिल्कुल कम हो चुकी है। पाकिस्तान के अंदर से भी लोग पैसा ले लेकर पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। सरमायाकार जो है उन बिल्कुल दिलचस्पी इस हुकूमत के अंदर नहीं दिखा रहे, इस निज़ाम के अंदर नहीं दिखा रहे। तो ये पैसे बार बार बहुत कम हो जाते हैं, फिर ये कर्जा लेकर पूरा करते हैं, फिर कम हो जाते हैं, फिर कर्जा लेकर पूरा करते हैं, फिर कम हो जाते हैं। ये बड़ी मुश्किलों से 10 अरब डॉलर तक पहुँचते हैं और फिर रकम कम हो जाती है। अब इस वक्त जो आदादोशुमार है उनके मुताबिक 8.9 अरब डॉलर के ज़खायर, और दोबारा पाकिस्तानी हुकूमत पहुँच गई चाइना के पास कि जनाब हमें मज़ीद कर्जा दे दें। तो चाइना के साथ इन्होंने एक और मुआहदा कर लिया जिसमें 3.7 अरब डॉलर्स का कर्ज इन्हें मिलेगा। अब ये जो इस वक्त हुकूमत है ना, ये एस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान की, ये इसी बात को मईशत की एक बहुत बड़ी कामयाबी समझते हैं कि इन्हें कर्जा मिल जाए। यानी मईशत की कामयाबी तो इसमें होती है ना कि आपके मुल्क में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आ जाए, बाहर से सरमायाकार बहुत सारा पैसा ले आएँ, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दें, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना शुरू हो जाए। पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं उनको सरमायाकारी के ऊपर एतबार आ जाए कि अगर सरमायाकारी करेंगे तो हमारा पैसा ज़ाया नहीं होगा, वो अपना पैसा पाकिस्तान के बाहर भेजने से बेहतर है कि पाकिस्तान में खर्च करना शुरू कर दें। तो एक साइकिल चलना शुरू हो जाए पाकिस्तान में पैसे का। वो साइकिल चलने से ज़्यादा टैक्स इकट्ठा होगा, वो जो टैक्स इकट्ठा हो उसको आप कौमी ख़जाने के अंदर जमा करें। तो उस सूरत में अगर कौमी ख़जाना बढ़े तो आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पाकिस्तान तरक्की कैसे करता है, ये IMF से कर्जा लेते हैं और फिर उसके बाद भगड़े डाल डाल के ऐलान करते हैं जनाब पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। IMF से कर्जा लेते हैं, फिर आर्मी चीफ ये अनाउंसमेंट करते हैं कि कौन लोग हैं वो जो डिफ़ॉल्ट की बातें कर रहे थे अब सामने आए। भाई ख्वाजा आसिफ कर रहा था डिफ़ॉल्ट की बातें, आपका बॉस है उससे पूछ लें बुला के कि ख्वाजा आसिफ ने डिफ़ॉल्ट की बातें क्यों की हैं। बल्कि बुला के क्या पूछना, आपको जाके पूछना चाहिए, वो बॉस है आपका। तो अब इमरान खान साहब जो कौमी ख़जाने के अंदर ज़खायर छोड़ गए थे वो तो दोबारा ये हासिल नहीं कर सके, लेकिन अब चाइना से दोबारा इन्होंने कर्जा लिया है, और कर्जा लेने को ही ये पाकिस्तान में मईशत की कामयाबी आजकल करार देते हैं। माजी में जब कोई कर्जा लेता था हुक्मरान तो हमें ये बताया जाता था, इकोनॉमिस्ट भी कहते थे, सियासतदान भी कहते थे, एस्टेब्लिशमेंट भी कहती थी कि कर्ज़ों से भी कभी मुल्क चला है। अभी वो एस्टेब्लिशमेंट दिन रात लोगों को ये समझाती है जनाब डिफ़ॉल्ट से बच रहे हैं, कर्जे आ रहे हैं जी, हम कर्जे ले रहे हैं। और बयानिया एक ये बनाते हैं टाउट्स कि शायद इस हुकूमत ने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाया। नहीं जी, इमरान खान के दौरे हुकूमत में मुल्क कोई डिफ़ॉल्ट नहीं हो रहा था, चीज़ों की कीमतें भी कंट्रोल में थी, तमाम आलमी इदारों की मुस्बत रिपोर्टिंग हो रही थी पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा मईशत बेहतर चल रही थी कि इंडस्ट्री का बूम आया हुआ था। फैसलाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए वर्कर्स अवेलेबल नहीं थे, एक्सपोर्ट ऑर्डर्स जो है वो पूरे नहीं कर पा रहा था पाकिस्तान, इतने ज़्यादा पाकिस्तान को ऑर्डर्स मिल रहे थे। रेमिटेंस जो है वो रिकॉर्ड हो गए थे, रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो रिकॉर्ड हो गई थी। पाकिस्तान के कौमी खजाने में 16 अरब डॉलर के करीब मुबैना तौर पे मौजूद था, और बहुत सारे पैरामीटर हैं जिनमें पाकिस्तान की मईशत बिल्कुल बड़े ज़बरदस्त तरीके से फ्लाई कर रही थी। पाकिस्तान ग्रो कर रहा था 6% की शरह से, और इसके अलावा पाकिस्तान की ज़राअत के शोबे के अंदर 3 साल तक किसानों को फ़ायदा हुआ था। तो ऐसा मुल्क कैसे डिफ़ॉल्ट हो सकता है? पाकिस्तान तो बहुत आगे जा रहा था। बदकिस्मती से जब इनकी हुकूमत आई तो इन्होंने पहले 1 साल के अंदर ऐसा गंद मारा पाकिस्तान में कि 1 साल के अंदर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने के करीब पहुंच गया, और सबको ऐसा लगता था कि अब ये डिफ़ॉल्ट कर जाएगा।
लेकिन इन्होंने कर्जे लेकर और आवाम के ऊपर महंगाई का बदतरीन बोझ डाल डाल के अगर पाकिस्तान को किसी ने डिफॉल्ट से बचाया ना, तो पाकिस्तान की हुकूमत ने नहीं बचाया, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं बचाया, पाकिस्तान के उस आम आदमी ने बचाया जिसने कुर्बानी दी है, जिसके ऊपर इतने भारी टैक्स लगाए गए, जिसके ऊपर महंगाई का